हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो बात करेंगे वो कई बार कंफ्यूजन इस टॉपिक पर लेकर होता है। कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कौन से अधिनियम के तहत कोड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे और इन दोनों के क्या कार्य थे और किसलिए बनाए गए थे। कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा अधिनियम आया था जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। ठीक है, तो आज मैं यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हमने निदेशक मंडल या संचालक मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, निदेशक मंडल या फिर संचालक मंडल भी कोर्ट ऑफ जो है डायरेक्टर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो इसको नियंत्रण मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नियंत्रण मंडल भी जो है कहा गया। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कब बनाया गया था ये और क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान से बात को सुनना है। एक बात आपने याद रखनी है, आपने याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और शुरुआत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल उसका उद्देश्य था व्यापार करना, बिजनेस करना। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ दो युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, तो इन दोनों युद्ध से ये निश्चित हो चुका था कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं बल्कि जो है शासन करेगी। ठीक है, और इन्होंने जो है पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ली। इलाहाबाद की संधि को देख लीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी को देख लीजिए। तो जैसे ही इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली, वैसे ही इन्होंने अपने अनुरूप शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर कई बार बात आती है कि कोड ऑफ डायरेक्टर, तो वैसे तो अगर इसके बारे में आता है तो जो हमारे यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो 1773 का हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना पहले ही हो चुकी थी। आपको मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब व्यापार के बाद अधिकार या शासन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो है इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, बल्कि उससे भी पहले। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम क्या करता था, यहाँ से आप ध्यान रखना। ये जो है, अब सुनना ध्यान से, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के लिए नियम बनाता था। क्या बनाता था? नियम बनाता था। ठीक है, अभी बताएंगे नियम क्या होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात करेंगे, ये कंपनी पर नियंत्रण रखता था। क्या रखता था? नियंत्रण रखता था। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो काम थे, यानी कि ये कंपनी पर नियंत्रण रखता था और ये कंपनी के नियम बनाता था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से जब यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जब ये कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, तो इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों का शेयर था इस कंपनी में। ठीक है, तो उन लोगों को ये आश्वासन दिलाना कि जिनके शेयर इसमें जो है जिन्होंने लगा रखे हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है कंपनी, और ये जो है इन सबको देख रेख के लिए, इन सब की रिपोर्टिंग के लिए जो है बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इसीलिए बनाया गया था कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या कर रही है। कि अब ये क्या करता था, अब अगर आप ध्यान रखें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये होता कहाँ था, तो आप याद रखेंगे ये इंग्लैंड में बैठकर ही ये सब चीजें हैंडल करते थे। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे, इंग्लैंड में बैठकर ये सारी चीजें हैंडल करते थे और वहीं से जो है सारा संचालन चलाते थे। ठीक है, अगर बात करें, कभी आ जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य हुआ करते थे, तो आप यहाँ से याद रखेंगे 24 सदस्य इसमें होते थे। कितने? 24 सदस्य जो है इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में होते थे, और ये सब इंग्लैंड में बैठ के इसको जो है क्या करते थे, हैंडल करते थे। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, कैसे नियम बनाएगी, किस प्रकार से व्यापार के क्या नियम होंगे, किस तरीके से बिजनेस करेंगे, सब किसको जो है किसके दरबार में, जैसे आप सुनते हैं कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, ये सब कुछ कौन कहाँ पर किस तरीके से जाएगा, किसकी दीवानी किसके पास रहेगी, सब कुछ जो है जो फिक्स करता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अगर कभी कभी आ जाता है तो आप याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हालांकि इसकी स्थापना उससे भी पहले हो चुकी थी, मतलब बना दिया गया था। ठीक है, सीधा सीधा आप याद रखेंगे कि कंपनी पर जो नियंत्रण था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ही कंपनी पर नियंत्रण होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जब भी बात आएगी तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बनाया गया था वो 1784 में बनाया गया था। ठीक है, 1784 में, जो कि एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था?
पिट्स इंडिया एक्ट, आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में था, इसके तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, ठीक है। अब देखो ये क्या काम करता था, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोलर की, तो इसके जो है 6 सदस्य होते थे। क्या होते थे? 6 मेंबर होते थे, और इन 6 सदस्यों को कमिश्नर बोलते थे। क्या बोलते थे? कमिश्नर बोलते थे। 6 इसके कमिश्नर होते थे। अब इसका कार्य क्या था, देखो ध्यान से बात को सुनना। ये आप अगर समझेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी इसका नियंत्रण था। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। 6 कमिश्नरों की एक परिषद थी, इसको परिषद कह सकते हैं, नियंत्रण मंडल बोल सकते हैं। और यहां से आप याद रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को इसलिए बनाया गया था कि जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, उन सभी को पूर्ण रूप से इसके अंडर में किया गया था। यानी कि उन पूर्ण क्षेत्रों के लिए इसको नियम बनाने की, संचालन करने की जो है शक्ति प्रदान की गई थी, और उसी को कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, कई बार ये टॉपिक पेपर में बनता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये 6 सदस्यों की एक परिषद थी जिसको नियंत्रण मंडल कहा गया। ये 24 सदस्यों की जो है परिषद थी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, ठीक है। इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, कंपनी के नियम और नियंत्रण का था। इसका कार्य जो क्षेत्र पर अधिकार इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। और ये 6 सदस्यों की एक जो है क्या थी, परिषद थी, जो है परिषद थी, ठीक है। अब आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि इसको 1773 से याद रखना है, इसको 1784 से याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।